वेलकम फ्रेंड्स। पूजा तिवारी जी, हरे कृष्णा, आरजे चौधरी जाट, योगेश ऋषि जी और प्रभात, सभी लोग आ जाओ भाई। ठीक है, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल मस्त क्वालिटी में जा रही है, फुल एचडी में। ये लाइव क्वालिटी है आपकी। ठीक है ना? जियो, हंस के जियो जी। कोई भी है? अगर कोई है तो जल्दी से कमेंट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने भी आ चुका है, जल्दी करें। जल्दी करें बस। पहला सवाल, 5 की घात 7 इंटू 5 की घात 2 और भाग का चिन्ह है 5 की घात 3 का मान क्या होगा? 5 की घात 9, 5 की घात 12, 5 की घात 6 या 5 की घात 5? जल्दी से कमेंट करें, फिर हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है, क्यों है और कब है, कैसे है। इसके पहले एक दूसरा सवाल आप लोग छोटा सा देख लें। इसको तो आप लोगों ने फिलहाल देख लिया पिछली क्लास में। 3 की घातें 9 और गुणा है 3 की घातें 2, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर मैं इसमें 2 दे रहा हूं आपको। 3 की घात 7 या फिर 3 की घात 11 या फिर 3 की घात 9। सवाल नंबर 2 का जवाब पहले दीजिए, फिर 1 का। जल्दी करें, कितना आएगा? आप लोग ये बता दे बाबू कि क्या आपको क्लास की क्वालिटी तो अच्छी आ रही है फिलहाल? क्या आपको YouTube से नोटिफिकेशन मिला था? नीलकमल पटेल का उत्तर आ चुका है। अनिल कुमार जी गुड मॉर्निंग। आज बातें कम होंगी, क्लास ज्यादा आगे बढ़ेगी। ठीक है ना? पूजा तिवारी जी का भी आ गया। जल्दी से एक बात सब लोग कंफर्म कर दें, क्या आपको YouTube से नोटिफिकेशन मिला है कि क्लास शुरू हुई है? मतलब पीवीआर स्टडीज लाइव, ऐसा नोटिफिकेशन YouTube से मिला है? जल्दी से कंफर्म करें, फिर आगे बढ़ते हैं फट से। बहुत जल्दी करें। अनिल कुमार जी, पूजा तिवारी जी, नीलकमल पटेल, रघु कुमार, जल्दी से बताएं क्या आपको YouTube से नोटिफिकेशन मिला है? प्रताप राजपूत जी, मैथ में बेसिक नहीं पता? बिल्कुल आप जीरो लेवल से क्लास पा सकते हैं। बिल्कुल आप जीरो लेवल से क्लास देखिए ना, पर डे देखिए जीरो लेवल से। अंकित शुक्ला जी थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज बातें कम होंगी, क्लास ज्यादा आगे चलेगी। जल्दी जल्दी से इन्हीं उम्मीदों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर भी। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 का जो सिस्टम है इधर नहीं रहेगा। आप लोगों ने देख लिया ना? ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर a की घात m इंटू a की घात n है ना, ठीक है, ये घातांक का बेसिक नियम एक प्रकार समझ लीजिए। तो ये हो जाता है a की घात m प्लस n। ठीक है? मतलब अगर बेस बराबर होता है नीचे का भाग, तो घात घात को गुणा करने में जोड़ लिया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा सवाल हो गया। a की घाते m और भाग का चिन्ह है a की घाते n, तो ये a की घाते m माइनस n हो जाता है, मतलब कि घट जाता है। समझ गए ना? इसी पर आधारित एक सवाल हम आपको दिखा देते हैं नीचे, इसको बता दीजिए। ये सवाल गुणा और भाग दोनों का सम्मिलन करके है, इसलिए हम इसको अभी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। इसको आप लोग जल्दी से बताएं। 5 की घात 12 और भागे 5 की घात यहाँ पर है 9, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन जो है आपके सामने है, ए वाला ऑप्शन है 5 की घात 12, बी वाला ऑप्शन है 5 की घात 3, सी वाला है 5 की घात 9। जल्दी से तीसरे का जवाब दीजिए। फर्स्ट में हम लोग 3 कमेंट पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉप के 3 कमेंट। जल्दी करें, पूरा कमेंट नहीं पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग फास्ट कमेंट करें। विनय कनारिया जी वेलकम, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर अवश्य इंक्लूड करें। नीलकमल पटेल का 3 का ए आ रहा है, पूजा तिवारी का 3 का बी आ रहा है। बस टॉप 3 कमेंट पढ़ेंगे बस हम, इसलिए आप लोग फास्ट कमेंट करने की कोशिश किया करें, फास्ट कमेंट। तो इसका उत्तर कैसे जानेंगे? ये भाग का निशान है ना, हमने कहा है a की घात m भागे a की घात अगर n है, m और n कुछ भी हो सकता है, लेकिन a जो होगा दोनों बराबर होगा। ठीक ना? तो देखिए इसमें a बराबर है, यानी कि a की जगह पे 5 है, m की जगह 12, n की जगह पे 9 है ना। तो ये घट जाएगा, यानी कि 12 से 9 घटेगा तो कितना आएगा? 3 आएगा ना, 3 आएगा ना। तो सिंपल सी बात है, 5 की घात 3 इसका उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन हो गया,
ये आप लोग समझ गए, बिल्कुल क्लियर है, समझ गए, है ना। लेकिन अब अगर एक ही सवाल में दोनों आ जाए तो कैसे करेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको आसानी हो, ठीक है ना। वॉइस वगैरह अगर कम आएगी तो बताइएगा, इसको हम यहाँ कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। देखिए अगर a की घात m और इंटू a की घात n और भागे a की घात मानते हैं p है या कुछ भी, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, a की घात m धन n और माइनस p कर देते हैं, समझ गए ना। जो भाग वाला चिन्ह के बाद वाली घात है उसको घटा देते हैं, गुणा वालों में दोनों जोड़ देते हैं। अब आप लोग पहले का जवाब दीजिए फिर, नहीं तो हम बताते हैं। जल्दी करें, जल्दी करें, टॉप का थर्ड कमेंट हम पढ़ेंगे, बस जल्दी करें। बिल्कुल फुल एचडी दिख रहा बाबू, मस्त क्वालिटी जा रही है, जल्दी करें फटाफट। नीलकमल पटेल कहा गया, अंकित शुक्ला जी अभी पहली बार आए हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। और कोई, बस हो गया, टाइम नहीं ज्यादा, आपको मात्र 10 सेकंड का समय होगा कमेंट करने का, बस। नीलकमल पटेल ने कमेंट किया मात्र, और किसी ने नहीं किया। देखिए होता क्या है, अक्सर हम क्लास में बातचीत ज्यादा कर लेते हैं और आपका जो कोर्स है वो कम आगे बढ़ता है, इसलिए बाद में देखने वालों को दिक्कत होती है। तो समय का अभाव की वजह से अब हम ज्यादा टाइम केवल पढ़ाई पे फोकस करेंगे, ऐसा हमें बहुत सारे सुझाव मिल रहे हैं, ठीक है। तो बातचीत यानी कि आप लोग के नाम वगैरह बहुत कम पढ़े जाएंगे, उन्हीं लोग के नाम बोले जाएंगे जो सबसे पहले कमेंट करेंगे, टॉप थर्ड कमेंट, मतलब सबसे पहले के 3 कमेंट, बस बाकी कुछ नहीं। तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगी घाते, तो भाई 5 और जुड़ जाएगा 7 धन 2, और जो भाग के बाद वाली घात है वो घट जाएगी, यानी कि ये 3। बस हो गया उत्तर, जोड़ लो ना। आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास रूल, पहले जोड़ते हैं बाद में घटाते हैं, है ना। तो जुड़ जाएगा 7 में 2 9, 9 माइनस 3 यानी कि 5 की घात 6, और आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना क्लियर। जल्दी नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिसको लेना है, फिर हम बढ़ते हैं आगे, जल्दी करें। देखिए 3 सवाल उधर हो चुका था ना, ये पहला अभी तक बचा था, अब चौथा सवाल है आपका, जल्दी करें, स्क्रीनशॉट ले लें तुरंत वीडियो का फटाफट, देर ना करें। अगला सवाल आपकी बार सभी लोग बताएंगे, 12 की घात 9 और फिर भाग का निशान है यहाँ से, ठीक है, क्या है, भाग का निशान है, और फिर क्या है यहाँ पर 12 की घाते, ध्यान दीजिएगा, गुणा ही कर लेते हैं इसमें भी, 12 की घाते 2 और फिर भाग का निशान है 12 की घाते 7, इसका मान क्या होगा, 12 की घात 3, 12 की घात 5, या फिर 12 की घात 7, या फिर नंबर डी है 12 की घात 4। जल्दी से बताएं, नंबर चौथा का जवाब दें फटाफट आप लोग, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर अवश्य इंक्लूड करें। अनिल कुमार का सबसे पहले आ रहा है 4 का बी, नीलकमल पटेल का आ रहा है डी, और अंकित शुक्ला का भी डी आ रहा है। लेकिन अंकित शुक्ला जी अगर आप क्वेश्चन नंबर नहीं इंक्लूड करेंगे तो आपका कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर अवश्य इंक्लूड करें। जी अखिलेश भारती जी वेलकम, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट किया करें, जो लोग क्लास को लाइक नहीं किए वो फट से लाइक कर दे, देर ना करें, ठीक है, जल्दी से क्लास को लाइक करें, फिर आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, चौथे में जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला सही होगा, चौथे का ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टाइप के सवाल करेंगे। ये आप देख रहे हैं कक्षा 7 की गणित, प्राइमरी स्कूल में जो लगती है ना बाबू, उसी के अनुसार कक्षा 7 की गणित है ये। तो इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे 1/2 की घात -2, ये सवाल नंबर आपका 4 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा। 1/2 की घात जो है वो -2,
ये का मान है, इसका मान क्या है? देखिए इधर भी का मान लिखा है, इसको मिटा देते हैं। जल्दी से बताएं इसका मान, हम यहाँ पर लिख के आपको दिखाते हैं बिल्कुल सिंपल में, जैसे ऑप्शन रहेगा वैसे आप लोग कमेंट करेंगे। 2 की घात -2, 2 की घात 2 या 2 या 1 या फिर बस नॉन ऑफ दीज। जल्दी करें, पांचवा का जवाब दें, फट से देर ना करें, तुरंत। 5 का भाई क्या लिख रहे हैं? बी इतना लंबा क्वेश्चन नंबर अवश्य इंक्लूड करें। और नीलकमल पटेल ने जैसा कमेंट किया है वैसा बिल्कुल सही तरह से किया है। पूजा तिवारी का भी सही है और अनिल कुमार का भी सही है जी। लगभग सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल है, सिंपल में है, जो लोग नहीं जानते उनको सीखना है। जैसे ये लिखा है 1/2 ना, इसकी घात क्या है? माइनस में है, -2 है ना। करते क्या है, जो माइनस घात है वो प्लस में हो जाती है, लेकिन कब हो जाती है? इसका मतलब हुआ क्या, पहले ये देखें। इसका मतलब ये हुआ कि 1 की घात -2 और 2 की घात -2, इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि ब्रैकेट बंद है, बाहर से घात है ना, इसका मतलब यही हुआ। तो 1 की घात चाहे जितनी बार आप करेंगे एक ही आएगा कुल मिलाकर के, उससे कोई विशेष मतलब नहीं होगा। तो 1 की घात कुछ भी कर देंगे उसका उत्तर एक ही आएगा। अब बात ये बनती है आपका कि 1/2 की घात ये -2 बन रहा है, 1/2 की घात -2 ना। जब माइनस में घात होती है, ये नीचे होता है हर में, ऊपर जाता है अंश में, तो प्लस हो जाता है। समझ गए ना? समझ गए ना? इसका एक उल्टा सवाल मैं आपको दिखा दूं, एक उल्टा सवाल इसका, ध्यान दीजिएगा। जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा, बस थोड़ा सा। सवाल नंबर ये हो जाएगा आपका छठा, ठीक है? सवाल नंबर छठा हो जाएगा। देखिए अगर कहीं आपको ऐसे दिया है 1/2 की घाते माइनस नहीं रहेगा भाई, नो नो नो, ये दिया है 3, 1/2 की घात 3, इसका मान क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है कि 8 हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है 2 की घात में ये -8 होगा, और दूसरा ऑप्शन जो है 2 की घात -3, तीसरा है जो वो 2 की घात 3, और चौथा ऑप्शन है वो ए तथा बी दोनों, और ये है नॉन ऑफ दीज। जल्दी से छठे का जवाब दें तो हम देखते हैं कि आप कितना दिमाग लगाते हैं। जल्दी करें। अखिलेश भारती का छठवां में सी आ गया सबसे पहले, और कोई है? छठवां में बी आ रहा, अंकित शुक्ला। राकेश कुमार का छठवां में बी आ रहा है, जल्दी करें। हम टॉप 3 कमेंट पढ़ेंगे बस ना, हमने यही बताया था। उसके बाद ज्यादा बातचीत नहीं होगी, अब क्लास में बिल्कुल ज्यादा बातचीत नहीं होगी। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ बातचीत करके, क्योंकि बाद में देखने वालों को दिक्कत होती है। तो 3 कमेंट हो गए। देखिए जो ये नीचे लिखा गया ना, इसका ऑप्शन देखें तो ये हमारे हिसाब से डी वाला सही होगा, ए तथा बी दोनों सही है। अब कैसे सही है? 1/2 की घात 3 है ना, देखिए यहां से बटा बिल्कुल हटा दिया गया, भिन्न का रूप खत्म है। तो जब ये 2 की घात जो 3 है, अगर ये ऊपर जाता है मतलब अंश में, तो ये घात जो है वो माइनस हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, ये ऊपर जाएगा तो 2 की घात क्या हो जाएगा? -3 है ना, मतलब घात बदल जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस माना जाता है, जैसे हमने यहाँ 4 लिखा है, ये +4 है, इस पे अगर हमने ऐसे लगा दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, अगर ऐसे लिखा है तब भी, दोनों का मतलब बराबर हुआ, दोनों का मतलब वही हुआ, चाहे चिन्ह लगाओ या ना लगाओ। लेकिन माइनस का चिन्ह लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर कहीं 3 लिखे हो, -3 और 3, इन दोनों में बहुत अंतर है, तो माइनस लगाना जरूरी होता है, लेकिन प्लस का चिन्ह लगा रहे या ना लगा रहे उसको माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है? तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी ये एक उत्तर ये हो सकता है, इसलिए बी वाला सही है। और 2 की घात -3, 2 की घात -3 हो सकता है क्या? और 1/8 हो सकता है इसका उत्तर। एक और क्या हो सकता है? 1/8। कैसे? नीचे आएगा तो 2 की घात 3 हो जाएगा प्लस में, यानी कि ये 2 दूना 4 दूना 8 ना,
ये भाई नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। बिल्कुल कौन सा सही होगा? बी वाला होगा, केवल बी वाला। ये दो उत्तर हो सकते हैं, 2 की घात -3 और 1/8, लेकिन 1/8 तो इसमें कहीं है नहीं, है ना। क्लियर हो गया ना। देखिए गेस करने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हमने अभी आपको डी बता दिया ना, समझ गए ना। इस सवाल पर अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच जल्दी से बोले। वो कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच जल्दी से बोलिए, आगे बढ़े, जल्दी करें, आगे चलें कि इसमें कुछ है प्रॉब्लम। शिवम जी वेलकम। जो भी नए मित्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि उन्हें सभी क्लास मिलती रहे। जी ठीक है, चलते हैं आगे। कोई कंफ्यूजन नहीं ना, तो चलिए ठीक है, 6वां सवाल हो गया। अब आपका होगा 7वां सवाल, घातांक पर आधारित 7वां सवाल। इसका जवाब जल्दी से सभी लोग देंगे। ये आपके कक्षा 7 की गणित की बुक जो प्राइमरी स्कूल में लगती है, कक्षा 7 की गणित की बुक में 3 का डी अभ्यास का है। 3D का पहला सवाल है कि कौन सा? 11वां का पहला, 3D का 11 का पहला सवाल। 1/3 की घात -2, 1/3 की घात -2 इंटू 3 की घात 2 और फिर भाग का चिन्ह है 3 की घात -3। ठीक है, इसका मान आपसे पूछा गया है, क्या होगा मान होगा? जल्दी से आप लोग बताएं इसका मान क्या हो सकता है। ऑप्शन हम आपको दिखा दे रहे हैं, जल्दी से फटाफट आप लोग ऑप्शन लिख लें। पहला ऑप्शन है 3 की घात 2, 3 की घात 5, 3 की घात 7, 3 की घात 9 और 9 9 3। जल्दी करें, आपके 3 कमेंट पढ़े जाएंगे, टॉप 3 कमेंट, जल्दी करें। और जो लोग क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दें। अनायत रहमानी जी जैसे सब लोग कमेंट कर रहे हैं वैसे करें। क्वेश्चन नंबर अवश्य इंक्लूड करें। अखिलेश भारती 7 का सी ऐसे कमेंट करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 7C, बस 7 लिखते हैं और सी, आसान रहेगा आपके लिए और जल्दी से कमेंट भी कर पाएंगे आप, ठीक है ना। अंकित शुक्ला ने जैसे कमेंट किया है, इनका 7 का सी सही है, लेकिन बहुत से लोग नहीं बोल रहे हैं। देखिए जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से केवल 1 2 लोग बोल रहे हैं, क्योंकि सभी को समझ में नहीं आ रहा है। राकेश कुमार आप 7 का ए लिख दें, ऐसे 7A तब भी समझने वाले समझ जाएंगे, ठीक है 7A, जिससे आप जल्दी से कमेंट कर पाए। देखिए इसको करेंगे कैसे, इसको हम देखेंगे, उसके पहले एक सवाल और इधर दे देते हैं, इसको आप लोग बताइएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब 2 सवाल एक बार में, ठीक है। उत्तर सही है। कितने लोग चाहते हैं कि इसको हल किया जाए, कितने लोग चाहते हैं कि ना किया जाए? जल्दी से कंफर्म करें, कितने लोग चाहते हैं हल किया जाए, कितने लोग चाहते हैं ना किया जाए। इसी का अगला सवाल, दूसरा सवाल, सर बताइएगा, कोई चाहता है हल किया जाए? 1/7 की घातें जो है वो 3 है, फिर भागे है 7। इसका मान क्या हो सकता है? ऑप्शन जो है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 7 की घात 2, दूसरा ऑप्शन है 7 की घात 0, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है बी तथा सी दोनों, और एक ऑप्शन और है नॉन ऑफ दी। जल्दी से बताएं, 8वें का जवाब दें, जल्दी करें, 8वां सवाल का जवाब दें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत फास्ट करें। कक्षा 7 की गणित आप देख रहे हैं प्राइमरी लेवल से जी। अंकित शुक्ला 8 का बी, अखिलेश कुमार का 8C, और कोई? अनायत रहमानी जी 8 है, बिल्कुल सही कमेंट किया आपने अनायत जी, अच्छी तरह से कमेंट किया। अच्छा आप लोग ये बताएं, बिल्कुल फुल HD क्वालिटी दिख रहा है ना बाबू? बहुत अच्छी नेट की स्पीड चल रही है आज। नीलकमल पटेल का भी सी आ रहा है ठीक है। देखिए 8वां में जो ऑप्शन होगा वो हमारे हिसाब से तो भाई डी वाला होगा, अभी देखते हैं, ठीक है। बी तथा सी दोनों होगा। देखिए
इसको हम हल कर देते हैं, बहुत से लोग को दिक्कत होगी उसको, तब तक आप लोग सोच विचार लें और भी लोग कमेंट कर लें। 1/3 की घात -2 है ना, हमने आपको बताया था ये घात प्लस हो जाएगी कब, जब ये नीचे आ जाएगा, मतलब 1/3 की घात 2, अगर ये ऊपर प्लस है तो घात क्या हो जाएगी, नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा। ऐसा सही है क्या? अभी आपने एक सवाल में देखा था ना, एक सवाल में अभी आपने देखा था ना, तो क्या करेंगे इसको, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसको हम अगर पूरा डिस्क्राइब करते हैं अच्छे से, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इसकी भी घात -2 और 3 की घात भी -2 है ना, इसका मतलब यही हुआ क्योंकि कोष्टक लगा है। तो और आगे क्या है, इसको पूरा का पूरा भाई चलो क्या बोलते हैं उसे, पोस्टमार्टम करना है ना। आप क्या करेंगे, ये 3 की घात -3 है ना, अगर इसको हम नीचे ले आए तो ये 3 की घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 3 की घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो 1/3 की घात ये हो जाएगा 3, है ना। अब ये माइनस घात 2 का कोई मतलब नहीं है, तो ये बन जाएगा 1/3 की घात -2 इंटू, देखिए गुणा का चिन्ह जब लग जाता है तो घातें बदल जाती हैं, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे तो आप लोग कहें, नहीं तो हम इसी को लिख लेते हैं फिलहाल, तो इसी को लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 की घात 2 और फिर ये गुणा का चिन्ह हो जाएगा, तो ये घात हो जाएगी माइनस, ये हो गया -3। समझ गए ना सभी लोग, समझ गए। अब क्या करेंगे, एक लाइन और, ये जो माइनस है ना घात ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 3 की घात क्या हो जाएगा, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, ये माइनस में ही था ना, माइनस में था, भाग का चिन्ह था माइनस में था ना, जब गुणा का चिन्ह लगेगा तो ये प्लस में हो जाएगी घात। देखिए जो हमने इसको नीचे कर दिया था, इसको आप ऐसे बिल्कुल मत करें, इसको आप सीधा सीधा ऐसे अभी उतार लेते हैं, फिर जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये घात प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया प्लस, इस तरह से ये 3 की घात क्या आ गया 7, 2 2 4 3 7, कुछ लंबा हो गया होगा ना, समझ में आया। इसमें थोड़ा सा अगर आप डीपली माइंड लगाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए, इसका मान जो है ये बी तथा सी दोनों सही है, क्यों, क्योंकि 7 की घात 0 आएगा, 7 की घात 0 का मान 1 होता है, मतलब किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगी उसका मान 1 होता है कहीं भी, तो इसका मतलब 1 भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों सही है। कैसे, देखिए ये क्या है, 7 की घात 4, इसको ऐसे लिख लो, उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा करके 1/7 की घात 3 है ना, ऊपर 3 लगा है, इसका मतलब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसका मतलब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 की घात -3, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1/7 की घात भी 3 होगा, 1 की घात भी 3 होगा, 1 की घात 3 का मतलब 1 होगा, और 1/7 की घात 3 का मतलब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये गुणा का चिन्ह लग जाएगा, है ना, भाग का चिन्ह तो गुणा लग जाएगा, और जब गुणा का चिन्ह लग जाएगा तो क्या होगा, घात जो है वो माइनस हो जाएगी। इस पे कुछ नहीं है तभी एक घात मानते हैं, इसको याद रखिएगा, घात 1 मानते हैं, तो अगर भाग का चिन्ह हटा करके गुणा का लगता है तो जो घात का चिन्ह होता है वो बदल जाता है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस, तो ये हो जाएगा 7 घात -1। अब गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं जब बेस बराबर होता है, सभी में बेस बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, 4 और धन ये -3 है तो -3 और फिर धन ये -1, समझ गए ना। अब इसी को हल कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 7 की घातें देखिए, ये 4 जो है इसको ऐसे लिखा रहने दो भाई, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस जुड़ता है ना, -3 में -1 जुड़ेगा -4 हो जाएगा, और ये नीचे नहीं दिख रहा होगा तभी हम आपको दिखा देते हैं, ये -4 और -4 और 7 की घात 0 आएगा, 7 की घात 0 आएगा जिसे आप 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो दोनों सही हो जाएगा। समझ गए ना, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच बोल सकते हैं, ठीक है ना। कुछ बड़े सवाल होते हैं तो थोड़ा लंबा खींच जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे चलें, जो लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो जल्दी से लाइक कर दें, जल्दी से लाइक कर दें, और इस क्लास के खत्म होने के बाद अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करेंगे, ठीक है ना, करेंगे सभी लोग। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अगर आप पीबीआर स्टडी को अपने दोस्तों में शेयर करते हैं तो आपका नाम जो है वो सबसे पहले बुलाया जाएगा, इस बात को याद रखिए, ठीक है। और एक बात
देखिए आपको हर दिन क्लास करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखें। बिल्कुल गणित सिखाने की पूरा 100% गारंटी के साथ आप लोग क्लास देखते रहें, अगर कुछ भी नहीं आता गणित में तब भी। आगे चले। अच्छा ठीक है, एक सवाल और बहुत छोटा सा है, एकदम सिंपल सा। 9वां 10वां नंबर जो भी हो आप लोग लिख लीजिए। ये है 3 की घात 0 धन 5 का मान। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत छोटा सा है, बहुत ट्रिकी सवाल है। इसका मान हो सकता है 3, 8, 5 और 7, 9, 9, 30। जल्दी से कमेंट करें, टॉप के 3rd कमेंट पढ़े जाएंगे। कौन कौन इसको जानता है फटाफट बताएं। जी एसके जी एक अच्छा 7 की गणित है। अनायत रहमानी का 10 में बी आ रहा है, नीलकमल पटेल का ई आ रहा है। अनिल कुमार हाई स्कूल का गणित का क्लास कब चलेगी? अनिल जी आपकी हाई स्कूल की गणित हमारी कोशिश रहेगी कि अभी हम तुरंत ही चला देते हैं, ठीक है, मतलब 10:30 बजे के बाद से, ठीक है। उसके बाद आप तो मान लीजिए पेपर आपका एक बार हो ही जा रहा है, अगले बार से आपका कोर्स होगा। हो गया सभी का? आगे चले। देखिए इसके बाद में इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा 3 की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1, और ये 5 है ना। तो हमने आपको बताया था किसी भी संख्या का घात 0 है उसका मान 1 होता है, तो 3 की घात 0 का मान 1 होगा, और ये 5 है तो 5 1 6 होगा, इसका उत्तर 6 आएगा। इसमें से कोई ऑप्शन है? 6 तो है ही नहीं कहीं, नॉन ऑफ दीज होगा। क्लियर है ना? जिसको नोट करना है जल्दी से नोट कर ले वो। एक सवाल और, एक अजूबा सवाल, एक अजूबा सवाल। देखिए 3 की घात 3 और इसके बाहर से भी 3 इंटू 4 की घात 4 और फिर बाहर से भी 4। अब बताओ भाई इसका उत्तर क्या आ सकता है? जल्दी करें फटाफट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको भी 3 कर लो नहीं तो हैरानी हो जाएगी। आप जल्दी से बताओ सभी लोग इसका उत्तर क्या आ सकता है, जल्दी करें। पहला ऑप्शन है 3 की घात 6, 3 की घात 25, 3 की घात 12, 3 की घात 7, नॉन ऑफ दीज। ये 9वां नंबर सवाल नहीं होगा, 10वां होगा। जल्दी से बताएं 10वां नंबर का उत्तर क्या आएगा, फटाफट करें, बिल्कुल देर ना करें। अंकित शुक्ला 8 में आ रहा है बी, नीलकमल पटेल का 11 में डी आ रहा है। और कोई? 11 नंबर तो अभी क्वेश्चन नहीं हुआ बाबू, हमें लगता है, तो आपने 11 नंबर कहाँ से लिख दिया? जल्दी से कमेंट करें। और कोई है? फटाफट सभी लोग बोले। देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लारों से डर कर नैया पार नहीं होती। पूजा तिवारी का भी 9वां में बी आ रहा है, अंकित शुक्ला का भी बी आ रहा है, 10वां में बी आ रहा है। और कोई? हो गया? आगे चले, ठीक है। देखिए भाई यहाँ कैमरा पे मक्खी बैठ रही है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। इसका तो उत्तर सभी लोग जान गए, हो गया क्लियर। इसमें चलते हैं। देखिए चुरकी के ऊपर चुरकी लगी है ना, मतलब उस घात के ऊपर घात लगी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, घात जोड़ते नहीं है, घातों को क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में घातों का क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो ये 3 जो है आपका, ये तो ऐसे रहेगा बेस वाला, और जो ये घात 3 है उसके ऊपर भी एक घात 3 है, तो आप इस घात घात का गुणा कर लेंगे और इंटू ये आपका जो बेस में 3 था, ये 3 ऐसे लिख लेंगे, और ये 4 4 का गुणा कर लेंगे। अगर घात के ऊपर घात लगी है तो घातों का गुणा हो जाता है। क्लियर है ना? तो ये हो जाएगा 3 की घात 9 इंटू 3 की घात 16। और जब आप जानते हैं गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं तो बेस बेस बराबर है, तो 3 की घात ये 16 में जोड़ देंगे 9 तो हो जाएगा 25, और ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
है ना मजेदार? नोट कर लें जल्दी से। तो जीरो लेवल की क्लास जो है आज ही खत्म कर दें क्या भाई सभी? जीरो लेवल में तो बहुत कुछ आता है, एक प्रकार से बोलें तो पूरा का पूरा जीरो लेवल ही बोलें, बिल्कुल बेसिक। टच मत करिए नहीं तो दिखेगा नहीं। ठीक है, आगे चलें। एक सवाल और छोटा सा, एक छोटा सा सवाल, एक नन्हा सा, जल्दी से इसे लिख ले सभी लोग, फटाफट नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से इसका जवाब दें सभी लोग। 0.1 की घात 3 का मान होगा, देखिए यहां लिखा ना पहले से का मान। ऑप्शन नंबर पहला है 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, नॉन ऑफ दीज। देखिए बहुत ही कंफ्यूजन वाला सवाल है और पेपर में आपके लगभग में आता है, चाहे आप कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हैं या छोटा एग्जाम दे रहे हैं। नंबर 11 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोगों के लिए कंफ्यूजन करता है ये। क्लास का मैथ में तो ऑप्शन नहीं होता है जी, ये जीरो लेवल की क्लास मतलब हम आप लोग को ऑप्शन इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप लोग गेस करके कमेंट करें। ये अलग अलग परीक्षाओं पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन होता है कि नहीं होता है। अनायत रहमानी जी 9th क्लास का भी चलेगा, बिल्कुल परेशान ना हो, सभी क्लास का मैथ आपको मिलेगा। 7th का लगभग जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है। अंकित शुक्ला का 11 में डी आ रहा है, जितेंद्र सिंह का भी डी आ रहा है, अनायत रहमानी का आ रहा है ए। हो गया ना सभी का कमेंट? आगे बढ़े। बहुत लंबी क्लास हो जाती है तो मजा नहीं आता है, इसलिए क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी। देखिए एक बात तो आप जानते हैं कि एक की घात चाहे जितना लगा दो भाई, उसकी उत्तर जो है वो एक ही आता है। कुछ भी लगा दो एक की घात, एक की घात मान लीजिए हमने 1000 लिख दिया, तब भी इसका उत्तर एक आएगा। कैसे? क्योंकि एक को गुणा करो चाहे जितना बार, ये एक एक कम एक एक कम एक एक कम एक, कुल मिला के एक आता है। ये तो क्लियर है। तो इसका जो मान है वो तो एक आएगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन दशमलव लगा है, ये इसकी बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगा है एक अंक पर ना, और घात 3 है, इसका मतलब 3 घात का मतलब कि 0.1 और ये 0.1 और ये 0.1 3 बार गुणा करना है ठीक। तो गुणा करने पे एक तो आएगा, ये सभी जानते हैं, लेकिन अब इसमें मामला फंसता है दशमलव वाला। 1 2 3, 3 बार गुणा हो रहा है एक एक अंक का, तो जो दशमलव लगेगा तो 3 अंकों पर लगेगा, और यहाँ पर हमारे पास केवल एक अंक है। अब 2 अंक हम कहाँ से लाएंगे? पड़ोसी से उधार लेंगे, है ना। तो अगर हम 2 अंक मान लेते हैं, इधर लिख दिए, तो अब दशमलव लगा दिए, क्या है सही है? गड़बड़ है। कैसे? एक है तो आप इसे 100 नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल सब सत्यानाश हो जाएगा, ठीक ना। समझ रहे ना। जैसे अगर बैंक में आप पैसा निकालने जाते हैं और जो आपके कैशियर साहब हैं, आपको वो आप 1000 निकालना चाहते हैं और 1000 के बाद उन्होंने एक जीरो और बढ़ा दिया, तो कितना का नुकसान हो जाएगा? कितना का हो जाएगा? 9000 का बैंक का नुकसान हो जाएगा। इसलिए बैंक में जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनको बहुत शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रखा जाता है, ठीक ना। तो एक जीरो का बहुत बड़ा फर्क होता है। आप जीरो बढ़ा सकते हैं लेकिन आगे बढ़ा सकते हैं कि उस पर कोई फर्क ना पड़े, अपना काम भी बन जाए, अगले को नुकसान भी ना हो, ठीक ना। तो अब ये 3 अंक हो गए, यहाँ पे दशमलव लगा लीजिए बस। इसके पहले दशमलव जीरो भी लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं इसको भी हम आपको बता दें, चाहे तो लगाएं या ना लगाएं कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये अक्सर लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 0.1, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया 0.1। अब आप अगर ध्यान से देखें और यहाँ कहीं हिंदी बिंदी भी लगी हो इधर उधर, अगर मान लेते हैं हल्का फुल्का गंदा भी है, तो कोई देखेगा तो उसका ध्यान इस दशमलव पे नहीं जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि दशमलव लगा है। लेकिन यहाँ अगर आगे जीरो लगा है तो ये कंफर्म है कि हाँ यहाँ दशमलव है, ठीक ना। तो ये क्लियर करने के लिए यहाँ पे जीरो आगे लगाना जरूरी होता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा सी वाला सही। जिसको लिखना है जल्दी से नोट कर ले और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, फटाफट करें, बिल्कुल देर ना करें, ठीक है। समझ में आया ना बात? तो जल्दी करें। लिख लिए होंगे सभी लोग? सभी लोग लिख लिए ना? देखिए अगर किसी का कोई सवाल है तो निसंकोच आप ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है।
और हाँ, आज की ये जो क्लास है यहीं तक होगी। अगर आप लोग और भी क्लास चाहते हैं तो अनअकैडमी पर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अगर फॉलो करने में कोई समस्या होती है तो आप हमें फोन कॉल भी कर सकते हैं 78 438 32 999, या फिर नंबर ऊपर देखिए लिखा है 97 93 48 84 48। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पीवीआर स्टडी को फेसबुक पेज पर अवश्य लाइक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और इस क्लास को छोड़ने से पहले सभी लोग इस क्लास को अपने कम से कम 5 मित्रों में जरूर शेयर करेंगे, जिससे कि अगले को भी लाभ हो सके, है ना। रहमन इतना दीजिए जामे, कैसे है भाई एक मुहावरा, अपना भी पेट भरे और अगला भी भूखा ना जाए, ऐसे कुछ है ना हिंदी का एक मुहावरा। तो बस उसी तरह से सभी लोग को दिखाएं इस क्लास को। आज के लिए इतना ही। आप लोग ये वेबसाइट भी नोट कर लें pbrstudy.com। अगर आपको कोई पढ़ाई से संबंधित इंक्वायरी या फिर कोई भी जानकारी प्राप्त करना है तो आप विजिट कर सकते हैं, और ईमेल भी कर सकते हैं pbrstudy@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।